हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम वजाद, मैं नाम नदीम। तो यार मतलब के यूएई के अंदर भी गेट आउट पाकिस्तानी चल पड़ा। अच्छा, हाँ, ये तो बहुत गलत बात है। बहुत क्या गलत बात है। इनको मैं कहता हूँ इनको क्या पूरी दुनिया से बाहर निकाल दो। वो तो यूके में भी चला हुआ है, पता नहीं कहाँ का तुर्की में भी चला हुआ है। अब मैं कहता हूँ इनको पूरी दुनिया से पाकिस्तानियों को बाहर फेंको। अंटार्कटिका में सीधा जो बर्फीली जगह है ना उधर इनको फेंको, ये तब सही रहेंगे। तो कानून करते स्टार्ट पता नहीं यूएई के अंदर पाकिस्तान पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी। गाइस, रिस्ट्रिक्शन किस बात की लगाई है? तो रिस्ट्रिक्शन इस बात की लगाई है कि पाकिस्तानी जो भी यूएई जाएगा उसके अकाउंट में कम से कम 5,000 दिरहम होने बहुत ज्यादा जरूरी है। 5,000 दिरहम, हाँ ये लाजमी होने चाहिए। आप लोग रोना बंद करिए। मेरे तक आवाज आ रही है। 5,000 दिरहम। क्या वजूहत है पाकिस्तान की मुश्किलात में डे बाय डे इजाफा होता क्यों जा रहा है? पहले तो इकोनॉमिकल क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस, उसके बाद फ्लड ने पूरे पाकिस्तान को अपने जब्त में ले लिया। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़वा रहे हैं आप लोग। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। श्रीलंका ने पाकिस्तान को एक धचका दिया था क्रिकेट मैच में, तो बेचारे पाकिस्तानी उसके सदमे से अभी तक उभर नहीं पाए थे कि यूएई ने और एक और झटका लगा दिया। दिल के और झटका भी ऐसा लगाया जिसको बोल सकते हैं कि आप खास तौर से पाकिस्तानियों के लिए एक विशेष ऑफर निकाला है। भूखे नंगे पाकिस्तानियों, अगर तुम्हारे बैंक अकाउंट में 5,000 दिरहम है तो तुम यूएई आ सकते हो, नहीं तो अपने घर में ही रहो। ये खबर सुनने के बाद में पाकिस्तानी चले गए कोमा के अंदर। मगर क्यों? कि अगर हमें बैंक अकाउंट में कम से कम 5,000 दिरहम जितने पैसे होने चाहिए, और पाकिस्तानियों की माने तो इतने पैसे होते ही नहीं है। तो वो यूएई कैसे जाएंगे? मेरे को कुछ नहीं पता, पुलिस पता लगा रही है। इसी मुद्दे पे पाकिस्तानी पत्रकार हैं, वो गए पब्लिक के बीच में, ये जानने की कोशिश की कि ये यूएई ने क्या किया, हमारे इस्लामी ब्रादर मुल्क ने क्या किया। तौबा तौबा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। तौबा तौबा। तो पाकिस्तानी अवाम ने जो कहा सुनते। ओके भाई। बेसिकली मेरा आज का आपसे बात करने का पर्पस है कि मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट और अहम टॉपिक है जिस पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी रिसेंटली यूएई ने भी पाकिस्तानियों पर एक और मतलब के समझ ले कि बिजली गिर गई पाकिस्तानियों के ऊपर। उन्होंने ये शराइत रखी कि जो भी पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से यूएई की तरफ जाएगा उनके अकाउंट में तकरीबन 2.5 लाख रुपया पाकिस्तानी 5,000 दिरहम होने बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्या समझते हैं? 2.5 लाख मसाइल बढ़ेंगे जो इधर से काम करने के लिए जाते हैं और वहाँ पर जो अवेलेबल पहले ही हैं उनके लिए क्या मसाइल होंगे, इस बारे में आप क्या अपनी राय रखते हैं? देखें, ये सीधी सी बात है कि जब हम मांगने की आदत अपनी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, अपने पैरों पे खड़ा खुद नहीं होंगे, तो यूएई क्या दुनिया में कोई भी हमारी इज्जत नहीं करेगा। सही बात, सही बात। ठीक है, इज्जत की कीमत देनी पड़ती है, जो कि ये देने को तैयार नहीं होते। ख़ास तौर पे मौजूदा हुक्मरान जो हैं ये तो बस हर चीज़ लुटाने को तैयार हैं और लूटने को तैयार है। इन भाई साहब ने 2.5 टप्पे में अपनी बात कह दी है, बिल्कुल सीधी हो चुका है। समझना वो नाड़ी है ना समझने वाला पोगो दे। बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं तकरीबन 30 साल से दुबई में रह चुका हूँ। अच्छा। और पहले ये नहीं था, पहले पाकिस्तान की वहाँ पे बड़ी इज्जत होती थी। अब ये है कि अब इंडिया, बांग्लादेश सब वहाँ पे पाकिस्तानियों को अच्छा नहीं समझते। पहले तो तुम अपने आप से पूछो कि तुम अच्छे हो भी। बम तुम फोड़ो, आतंकवाद तुम फैलाओ। सही बात है। और इसलिए पाकिस्तानियों पे ये है, बाकियों पे नहीं है। पाकिस्तानियों ने अपनी इज्जत के पे खुद ही जिम्मेदार हैं या फिर बाहर की साजिश लगती है आपको? मेरे ख्याल में ये बदनाम किया पाकिस्तान को। अच्छा, बदनाम की अपनी हरकतें ना लोग दुनिया के सामने रखना, वरना हमारी बहुत इज्जत करते हैं वो, अभी भी मोहब्बत बहुत है, गले लगाते हैं। हालांकि हिंदू होते हैं, दूसरे नेशनलिटी के होते हैं, लेकिन मैं यानी कि भाई वहाँ पे एक सब एक जैसे ही हैं। कहीं ना कहीं हमारी अपनी गलती भी तो नहीं है? फॉर एग्जांपल मेरा आपके साथ लिंक है ना, अगर मैं आपके साथ फ्रॉड करता हूँ या धोखा देता हूँ आपको, एक एज अ नेशन मैं बाहरी कंट्री जाता हूँ, मैं पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा होता हूँ। अगर मैं आपके साथ वादा खिलाफी करता हूँ, वादा करके पूरा नहीं करता, आप मुझे अमानत देते, मैं उसमें खयानत करता हूँ, क्या मुझे अच्छे अल्फाज से याद रखोगे? नहीं, ऐसे तो नहीं ना। कहीं ना कहीं ये भी तो ऐसा तो नहीं हुआ, कहीं ना कहीं आपको लगता हो कि कहीं इस तरह हुआ है तो जिसकी वजह से उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी हो? अभी रिसेंटली एक खबर आई थी, चंद दिन पहले की बात है, अमेज़ॉन ने पाकिस्तान की 1300 कंपनियां जो हैं वो बैन की हैं। ठीक है,
जो हमारे मौजूदा हुक्मरान है ये बिल्कुल अक्स है अवाम का। हर बिल्कुल बंदा जो है, मोस्टली लोग जो है वो 2 नंबरी के ऊपर सारा वक्त हर बंदे की यही सब चोर है सारे। वाकई में तो सबके ठीक है? सब चोर और हैं। जो कौम ऐसे होगी तो उसकी इज्जत कौन करेगा? वो फिर जैसी कौम वैसे हुक्मरान। यहूदियों की, ईसाइयों की कंपनियां पाकिस्तान से अपने आप को आउट कर रही है, तो ये तो पाकिस्तानियों के लिए गुड न्यूज है भाई। ये तुम्हारी जीत है, मोरल विक्ट्री है, मोरल विक्ट्री। अबे साले सर मैं अभी आपको अपने पड़ोसी मुल्क की मिसाल देना चाहूँगा कि इंडिया वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। उसको यूके को बीट करने के बाद इंडिया 5वें नंबर पर आ गई है। उसकी तरक्की के पीछे क्या वजूहात लगती हैं आपको? देखें, इंडिपेंडेंस जिसे कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है, कि हमारी कौम ने, अगर मैं सियासी बात हो जाएगी, लेकिन रशिया से ऑयल क्यों नहीं ले रहे थे? जिसने लेने की कोशिश की उसको हटा दिया। और आप इस बात को कैसे देखते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं ये, क्योंकि हमारी जो पॉलिटिक्स है पहले बहुत अच्छी थी, यानी कि ज़िया के ज़माने में बहुत रिस्पेक्ट थी हमारी, यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा लगता था। हाँ। लेकिन अभी है कि हमें यहाँ पे आने को दिल ही नहीं करता। आय हाय दिल ही नहीं करता। फिजा खलीफा क्या हो रहा है तुम्हारे मुल्क में? कैसे मिला था तुमको ये पाकिस्तान? और कैसे बना था पाकिस्तान? याद होना चाहिए आप सब लोगों को कितनी कुर्बानियां दी हमारे बाउजदाद ने। ऐसे नहीं बना था हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। और तुम उसी को खाओ। तुम लोगों ने मजे लगाए, सीधे रास्ते पे तुम लोग चलते तो ये हाल ना होता। ये हाल ना। आप इंडिया के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन रखते हैं कि नहीं? जो अभी रिसेंटली जो उनसे बाहर के दूसरी कंट्रीज, एप्पल और उसके बाद गूगल के फ़ोन मैन्युफैक्चर और बड़ी बड़ी कंपनियां इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है, क्या वजूहात लगती हैं उस कौम में और उसके में? क्या डिफरेंस है? देखें, इंडिया में एक तो बहुत अरसे से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, नंबर 1। ये बात है, ठीक है। हमारे यहाँ पर कोई भी हुकूमत जो है 5 साल पूरे नहीं करती, ठीक है। ये मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, किसी पार्टी की तरफ से बात नहीं कर रहा। एज ए नेशन कुछ जो न्यूट्रल्स हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से हर गवर्नमेंट जो है उसके अंदर कोई किसी ना किसी रीज़न से वो उसको दरमियान में रोक दिया जाता है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रल्स को वो चैलेंज कर जाते हैं, और उस वजह से जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमारी आती ही नहीं है, ठीक है। वो हमारी जो पॉलिसीज़ हैं, पॉलिटिकल पॉलिसीज़, उसमें कंटिन्यूटी नहीं है, ठीक है। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया बहुत ज़्यादा तंग नज़र, जो वहाँ पर मोदी है सरकार, वो बहुत ज़्यादा तंग नज़र होने के लिहाज से, मजहबी लिहाज से, ठीक है। वहाँ पर क्रिश्चियंस का और मुसलमानों का दोनों का जीना दुश्वार है। चोर होता ना, उसको सब चोर नजर आते हैं। इन पाकिस्तानियों ने जो हिंदुओं का, ईसाइयों का जो हाल किया, जो 28% से उन्हें 1.5% पे लाके पटक दिया, तो इनको यही लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर भी ऐसा ही होता है, जबकि हिंदुस्तान में ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए, हिंदुस्तान में जो हमारा दस्तूर है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके हम तमाम उसके पाबंद हैं, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, उसका प्रेम्बल ये है कि इंडिया एक सेकुलर मुल्क है। हमारे दस्तूर में जो हुकूक दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट है माइनॉरिटीज को। आप मुतमईन रहिए कि हिंदुस्तान का जो प्लुरलिज्म है वो हमेशा मजबूत रहेगा, और इंशाअल्लाह ताला उसको मजबूत रखेंगे। आप उसकी हरगिज़ फिक्र मत करिए। दूसरी बात यह है कि आप मुसलमानों की फिक्र करना छोड़ दीजिए हिंदुस्तान के। हम अपना फैसला कर चुके हैं, ये हमारा मुल्क है, और हम यहाँ पर अपने मसाइल जमहूरियत में मिलकर तलाश कर रहे हैं। आप हमारी छोड़ दीजिए। तीसरी बात यह है कि सर, जिहाद के माने आपके कुछ हैं और मेरे। अगर मैं बोलना शुरू करूं, क्या ये जिहाद है कि शियाओं पर हमला करना? क्या ये जिहाद है कि मसाजिद को मार देना, लोगों को मार देना? आप बताइए मुझे। हमारा जो माने जिहाद, सबसे अहम काम यह है कि नफ्स के खिलाफ जिहाद करो और अपनी नफसानी ख्वाहिशात को अल्लाह के ताबे करो, वो सबसे बेहतरीन जिहाद। मैं तो सिर्फ आप लोगों को ये बोलना चाहूंगा कि आपको अपने पाकिस्तान पे ध्यान देना चाहिए। हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इसके ऊपर आप ध्यान ना देके अपनी जहालत पे अगर ध्यान देंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेटर रहेगा। और नहीं तो क्या। आप ये क्यों नहीं सोचते कि इस्लामी मुल्क ने एक इस्लामी मुल्क को इस प्रकार से गेट आउट बोल दिया हो? इसको गेट आउट ही बोला जाएगा, क्योंकि वो डायरेक्ट तो मना नहीं कर सकता था। अब इनको भी पता है हर पाकिस्तानी के पास में इतना पैसा होता नहीं है, तो वो हमारे देश के अंदर कोई कचरा पट्टी फैलाएंगे नहीं। तो उन्होंने ये सबसे बेटर तरीका निकाला कि बकरे की जान भी चली जाए और उसको दर्द भी ना हो। तो ये पाकिस्तानियों आपको एक तरीके से गेट आउट किया यूएई। और आप लोगों के क्या विचार है? आप भी कमेंट सेक्शन में भर दीजिए भाई साहब, भर दीजिए आप टोकरे भर के। ये वीडियो खत्म यार, जाहिर सी बात है। अब 3000 दरहम के नहीं, 6000 5000 दरहम बहुत जरा पाकिस्तानी तकरीबन 3 लाख से ऊपर बनते हैं। तकरीबन 3 लाख से ऊपर बनते हैं। 3 लाख से ऊपर बनते हैं। जो भी आना चाहे 3 लाख का टिकट ले, 3 लाख ये हो, फिर उधर
खाने पीने के लिए भी अलग हो, ये तो अकाउंट में होने चाहिए। वही ना, भाई तकरीबन 10 लाख हो, 10-12 लाख। वो जो यहाँ से काम करने जाएगा अगर उसके पास 10 लाख रुपए हो तो वो भाई पागल है, वहां पे जाएगा। ये सीधी सीधी बात उन्होंने यही बोला कि भाई निकलो यहाँ से, तुम्हारी कोई जगह इनकी हरकतें देख देख वजह ये काम कंट्री में ऐसे करते हैं। आप यूके में भी देखें, तुर्की में देखें, इन्होंने ऐसे काम किए कि हर मुल्क इनसे नफरत करता है। ये बोलते हैं कि हमें इज्जत की निगाह से किधर देखा जाता है। वही ना, वो कहते हैं कि भाई बाहर लोगों की साजिशें हैं, भाई हम लोग सही हैं, भाई हम लोग अगर सही होते तो ये हाल होता हमारा। बांग्लादेश की इज्जत है, इंडिया की इज्जत है, हर कंट्री में, अरब अमारात में, यूरोप में, सब में इनकी इज्जत है। ये देखें ना, ये क्या हमारी यूं नहीं है, हमारी तब नहीं है कि ये यूके का हाल पता ना, पिछले दिनों एक कार चोरी हुई थी, वो भी पाकिस्तानी कराची में डिफेंस में ले आया था 15 करोड़ पाकिस्तानी। ये इनकी हरकतें। तुर्की में जो मोबाइल से वीडियोस बना रहा था पाकिस्तानी निकला, फिर खबरें जाती हैं तो फिर पाकिस्तान का नाम बदनाम होता है, फिर हम रोते हैं कि हमारी इज्जत नहीं होता। वही ना, फिर यूएई ने बोला पुत्रो सब्र करो, तुम पे भी गेट आउट करिए। ये 5,000 हर जगह से भाई हमें लानते मिल रही हैं, हमें बाहर फेंका जा रहा है। मैं कहता हूँ पाकिस्तानी कौम को ना अंटार्कटिका फेंक दे। बिल्कुल। एक बोल रहा था कि उधर मुसलमानों पे बहुत, इंडिया में ईसाइयों पे बहुत जुल्म होता है। अगर जुल्म होता तो उधर मुसलमानों की तादाद भी बढ़ती है, ईसाइयों की तादाद बढ़ती है। अपने मुल्क की तरफ देखो, इधर हिंदू की तादाद कितनी कम हो गई है और वहाँ पे कितनी तेजी से बढ़ रही है। ये आप चीज देखें, वो एक मैं बोलता हूँ वो इंडिया में हर मजहब के लोग रहते हैं और बढ़ती जा रही है। उधर आजादी है, कोई ऐसी चीज नहीं आप किस तरफ जा रहे हैं तो किस तरफ नहीं जा रहे। और हमारा ये ऐसे गंदी सोचों को देख लो, इन्हीं गंदी सोचों को लेकर भाई पूरी दुनिया में लानते भेज रहे हो, हमें बाहर फेंक रहे हो। फलाने को मार दो, इसको मार दो, ये जिहाद है, ये चीजें नहीं होती। जिहाद वो होता है जो अपने आप को मारना। वैसे नहीं बोला है ना, उन्होंने सही बोला है। हमारे अपने मसले, हम अपने मसले, हमारा अपना वतन है, हम खुद हल करेंगे, तुम्हें जरूरत नहीं है। तुम लोग अपने आप पे ध्यान, ये तो बात जबरदस्त है। वैसे नहीं तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है, वीडियो खत्म करते हैं। हम लोग बहुत ज्यादा खैर रखिएगा, बाय।